नमस्कार दोस्तों। आज हम सब लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर व्यक्ति के मन में एक बार अवश्य आता है। हम अपना रोल मॉडल किसे माने और अपना रोल मॉडल कैसे चुन सकें। आप सब लोग अपना रोल मॉडल अलग अलग तरीके से चुनते हैं। जैसे हम सबको पता है हर किसी के सोचने का तरीका अलग है, ठीक उसी प्रकार उसका देखने का नज़रिया और उसे भांपने का नज़रिया भी अलग अलग होता है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है अपने जीवन से लेकर कि हम अपना करियर कैसे डिसाइड करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल आता है हमारे रोल मॉडल का। आखिर रोल मॉडल होता क्या है, हमें अपना रोल मॉडल कैसे चुनना चाहिए, यह सवाल हर किसी के मन में आया तो होगा ही। अगर आप सबके मन में यह सवाल बिल्कुल आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें अपना रोल मॉडल चुनना चाहिए। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग बिना किसी जांच पड़ताल के, जैसे कि बचपन में हम कहते थे हमको कभी पायलट बनना है तो कभी ट्रक ड्राइवर, उसके साथ हम यह भी कहा करते थे हमें डॉक्टर बनना है, आर्मी में ऑफिसर बनना है। हम उस बचपने में जी रहे थे जहाँ हमें उतनी समझ नहीं थी, और जैसे जैसे इंसान को समझ आने लगती है, स्टेप बाय स्टेप उसके मन में अलग अलग विचार आते हैं कि वो अपना करियर कैसे निर्धारित करे, अपना रोल मॉडल कैसे चुने और किसको चुने। तो उसका पहला कदम आता है कि आपने अपना रोल मॉडल कैसे चुनना चाहिए। तो पहला स्टेप है कि आपने यह जानना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है। हो सकता है आपको यह बात थोड़ी अटपटी सी लगे, और यह बिल्कुल 100% सच है कि अगर आप अपने मन से कोई चीज़ को पसंद करते हैं और आप वही चीज़ सामने वाले में देखना चाहते हैं तो वाकई वह चीज़ आपके लिए एक रोल मॉडल में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझेंगे। अगर हम कहें आपको एक ऐसा व्यक्तित्व पसंद है जो काफ़ी ईमानदार और जो काफ़ी पंक्चुअल है, तो आपको अपना रोल मॉडल वैसा ही चुनना चाहिए जो ईमानदार और पंक्चुअल है और ये क्वालिटी उसके अंदर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति कभी टाइम पर नहीं पहुंचता है या फिर उसके दिनचर्या में 19-20 का फ़र्क रहता है। क्योंकि रोल मॉडल बनने का या रोल मॉडल बनाने का सबसे पहला कारण यही है कि हमें सामने वाले की तरह बनना है और उसकी तरह हमने काम करना है। दूसरा फ़ायदा आता है, यानी कि जो दूसरा कदम अपने बढ़ाना है वह आता है कि वह काम क्या करता है। अगर आप उस व्यक्ति के काम से संतुष्ट हैं, क्या आपको भी वही कार्य पसंद है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको गेम खेलना पसंद है और जो व्यक्तित्व आप अपना रोल मॉडल बना रहे हैं वो काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन या फिर कोई जॉब में अपना योगदान देता हो, क्योंकि यहाँ पे को स्थिति अलग थलग हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी एक प्रतिभा होती है, और वह प्रतिभा तभी निखरती है जब उसके सामने वह परिस्थिति आती है जिस चीज़ के लिए वह प्रतिभा उसके अंदर है। तो अगर आपके अंदर जो प्रतिभा है वही सामने वाले व्यक्ति में है तो वाकई आप उसको अपना रोल मॉडल चुन सकते हैं। तीसरा मुख्य कारण आता है कि आप किस लिए या किस कारण से सामने वाले व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है सामने वाला व्यक्ति हमारा रोल मॉडल तभी बनेगा जब हम सब लोग उसकी तरफ बनने चाहेंगे और उसका हर कार्य हमको पसंद आएगा, भले वो किसी परिस्थिति में गलत क्यों ना हो। अगर हम उसके नज़रिए से देखेंगे तो वाकई हम भी उसको सही समझेंगे। तो किस कारण से हमें सामने वाले व्यक्तित्व को चुनना चाहिए, या कारण आदमी उसका उत्तर खुद दे सकता है, क्योंकि जो कारण इंसान के मन में है, हो सकता है वह उसका पैसा कमाना हो, उसकी इज्जत हो,
उसकी ऑनेस्टी हो या उसकी पंक्चुअलिटी हो या कोई और चीज़ हो, अगर आपको यह चीज़ उसमें पसंद आती है जिसकी वजह से आप भी उसके जैसा बनना चाहते हैं और जिस कारण से आप उसको पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक सही दिशा में और बहुत तेज़ी से वृद्धि करेंगे। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग अपना रोल मॉडल चुन तो किसी और को लेते हैं और अपना कार्य बिल्कुल उसके विपरीत करते हैं। अगर मैं कहूँ, काफ़ी सारे लोग कहेंगे मैं मुकेश अंबानी बनना चाहता हूँ, पर उनके कार्य उनके बिल्कुल विपरीत होंगे। वो ना कभी अपने काम पर फोकस करते हैं, ना कभी अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, या फिर मुकेश अंबानी जी की तरह काफ़ी सारे अपने ऊपर कार्य करते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार बोलने से वह चीज़ उनको मिल जाएगी। तो यह एक विपरीत स्थिति है जहाँ आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आदमी के अंदर एक ओवर थिंकिंग की भावना आती है जिसको हम किस्मत का नाम दे देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं जो रोल मॉडल बना लेते हैं और उसी की तरह काम भी करते हैं, पर वह वैसा ही बनना चाहते हैं जैसा कि सामने वाला व्यक्ति है, जो कि इस जन्म में मुमकिन 99% नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अपनी अलग अलग प्रतिभा होती है। अगर मैं आपसे कहूँ, हो सकता है आप बोलने में काफ़ी अच्छे हैं, पर मैं बोलने में उतना अच्छा नहीं हूँ, तभी मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हो सकता है आप लिखने में काफ़ी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है आप डांस करने में काफ़ी अच्छे हो, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हों, पर वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति इन चीज़ों में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी प्रतिभा होती है, तो जिस कारण से आम व्यक्ति सामने वाले रोल मॉडल की तरह बनना चाहता है और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, पर वो उसकी से सीख लेकर उसके जैसा नहीं, उससे बेहतर या उससे थोड़ा अलग बिल्कुल अवश्य बन सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आपको यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी सी जरूर होगी, पर यह वाकई काला सच है इस दुनिया का। हम लोग उसकी सामने वाले की तरफ बनना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। आप मेरी तरह बिल्कुल नहीं बन सकते और मैं आपकी तरह कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना कर लूँ बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि आपके सोचने का नज़रिया और मेरे सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। उसी तरह तीसरे प्रकार के लोग आते हैं जो अपना रोल मॉडल चुनते हैं, उससे सीखते हैं, उसकी तरह कार्य करते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल होते हैं। और यही वो लोग हैं जो अपने जीवन में सफलता के चरम सीमा पर पहुंचते हैं और अधिक सफल होने की जिज्ञासा रखते हैं। और यही वह कारण है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इस जीवन में सफल हो चुके हैं। तो यह आपको पूरी तरह डिसाइड करना है कि आपने अपना रोल मॉडल किसे बनाना है और कैसे चुनना है। आपको 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं जिससे आप अपना रोल मॉडल चुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप में इन 3 पॉइंटों में से सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन सा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप सबके द्वारा दिया गया हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। इससे मैं यह पता कर सकता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स शार्प कितनी बेहतर हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को इससे सीखने को थोड़ी चीज़ें बिल्कुल मिली होंगी, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और लाखों लोगों तक यह चीज़ें पहुँचाएँ ताकि वह भी अपने अंदर के डर को बाहर कर सकें। आप सबका तहे दिल से मेरे साथ जुड़े रहने और मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।